हर कोई आपको अपने ग्लो अप दिखा रहा है, लेकिन कोई भी अपनी बिगनिंग नहीं दिखा रहा, क्योंकि बिगनिंग वो अगली होती है। स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आते, रिजल्ट्स नहीं दिखते, रिकग्निशन बिल्कुल ही जीरो होती है, अटेम्प्ट्स ऑकवर्ड लगते हैं और बहुत से लोग यहीं पे ही क्विट कर देते हैं। नॉट बिकॉज दे कांट सक्सीड, बट बिकॉज दे कांट हैंडल लुकिंग बैड। आप सोशल मीडिया ओपन करते हो एंड आप उन लोगों को देखते हो जो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर रहे हैं। उनकी वीडियो क्लीन है, उनकी फिजिक परफेक्ट है, उनके पास कॉन्फिडेंस अच्छा है, क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन जो आप ये देख रहे हो ना, ये कि उनकी बिगनिंग नहीं है, ये उनका एक वो वर्जन है जो उन्होंने डिसाइड किया है आपको दिखाने को। और पता है इसके पीछे आपको क्या क्या नहीं दिख रहा? उनके बैड टेक्स, उनका फेलियर, उनकी कंफ्यूजन, उनके वो दिन जब वो ऑलमोस्ट क्विट करने वाले थे। और यही सब देख के जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो पीछे रह गया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग होती है ना, वो यूजुअली फेक होती है, क्योंकि जो असली ग्रोथ होती है ना, वो मैसी होती है। जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो ना, तो आप उसमें बुरे होते ही हो। आपकी पहली वीडियो आपको ऑकवर्ड लगेगी ही लगेगी। आपका पहला वर्कआउट सेशन आपको वीक फील होगा ही होगा। आपका पहला अटेम्प्ट आपको एम्बैरेसिंग लगेगा ही लगेगा। तो ये कोई फेलियर नहीं है, ये प्रोसेस है। क्योंकि जो अगली बिगिनिंग होती है ना, वो पावरफुल होती है, वो टॉलरेंस बिल्ड करना सिखाती है। जब आपको कोई भी नहीं देख रहा होता ना, आप तब भी खुद को सिखाते हो शो ऑफ करना। जब आपके लिए कोई भी क्लैप नहीं कर रहा होता ना, आप तब भी खुद को सिखाते हो कंटिन्यू रखना। जब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता ना, आप तब भी खुद को सिखाते हो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना। एंड यहीं पे ही सस्टेनेबिलिटी बिल्ड होती है। अगर आप कोई काम तब स्टार्ट करोगे जब वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उस काम को वहीं पे छोड़ दोगे जब वो आपको बुरा लगेगा। एंड बहुत से लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें स्किल्स की कमी है। बहुत से लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें ईगो है। वो बिगनर की तरह दिखना ही नहीं चाहते, वो डायरेक्ट लेवल 10 पे पहुंचना चाहते हैं बिना लेवल 1 को गो थ्रू करे। तो वो वेट करते हैं, तो वो ओवर थिंक करते हैं, तो वो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कभी भी उस काम को स्टार्ट नहीं करते। क्योंकि उस काम को स्टार्ट करना ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें वो अगली बिगिनिंग पसंद ही नहीं है। लेकिन अगर ये अगली बिगिनिंग आपके लिए एडवांटेज हो तो एक बार सोच के देखो। व्हेन यू स्टार्ट विद नथिंग, यू हैव नथिंग टू प्रोटेक्ट। कोई इमेज नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आप फ्री होते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फेल करने के लिए, खुद को सिखाने के लिए। एंड यहीं पे ही असली स्किल बिल्ड होती है, नॉट इन परफेक्शन बट इन रेपिटेशन। हर एक अगली अटेम्प्ट आपके लिए एक ब्रिक है। अगर इंडिविजुअली इस ब्रिक को देखें तो ये पावरफुल नहीं है, लेकिन जब आप एक अटेम्प्ट लेते हो तो एक ब्रिक बनती है। जब आप दूसरा अटेम्प्ट लेते हो तो एक और ब्रिक बनती है, और जब आप बहुत सारा अटेम्प्ट लेते हो तो ये स्टैकअप होती है। तब ये पावरफुल बनती है, तब ये सेंस बनाती है। क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी होती है ना इन अगली फेजेस की, यही आपके लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करके देती है आपके आने वाले फेजेस के लिए। और जिन लोगों को आप एडमायर करते हो ना, वही लोग पहले आप ही की तरह थे जैसे आप अभी हो। पर पता डिफरेंस क्या है? उन्होंने क्विट नहीं करा जब उनकी वो चीज अगली थी, जब उनका वो फेस अगली था, जब उनका वो काम अगली था, उन्होंने क्विट नहीं करा। तो अगर आपकी बिगिनिंग मैसी है तो ठीक है, अगर वो स्लो है तो ठीक है, अगर वो एम्बैरेसिंग है तो और भी ज्यादा ठीक है। इसका मतलब पता क्या है? कि वो चीज रियल है। और ये जो रियल बिगिनिंग होती है ना, यही आपके लिए क्रिएट करती है आपके रियल रिजल्ट्स को। सो डोंट वेट टू लुक परफेक्ट, डोंट वेट टू फील रेडी। उस काम को अभी स्टार्ट करो, चाहे वो मैसी हो, चाहे वो अगली हो, उसे अभी स्टार्ट करो। क्योंकि जैसे जैसे आप इस अगली फेज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा इस फेज से निकलना। और एक दिन जो चीज अभी आपको एम्बैरेसिंग लग रही है ना, यही चीज आप लोगों को आने वाले टाइम में प्राउड हो कर बताओगे।